संघर्ष पुरुष थे। इनका संघर्ष इस भूमि को विशेष रूप से बुंदेलखंड की टीकमगढ़ भूमि, जिस भूमि पर कम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो इस भूमि की प्रति चिंता करते हैं। क्योंकि पद तो बहुत से मिल गए, लेकिन भूमि की चिंता कितनी होती है वह चिंता महत्वपूर्ण होती है। ऐसे पीताम्बर अध्वरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, दादा राजेंद्र अध्वरी जी को प्रणाम करता हूँ, उन सबके संरक्षक आदरणीय के भट्ट जी को प्रणाम करता हूँ, मुन्ना लाल जी, मनोज बाबू जी और सुरेश आदरणीय सुरेश प्रसाद जी मिश्रा जी को और सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं को भी प्रणाम करता हूँ। मैं अभी सोच रहा था, जिस प्रांगण में बैठा हूँ बाबूजी ने उस कॉलेज की स्थापना की लड़ाई लड़ी। आज हमारे बीच में उनके संदेश के रूप में मैं कहना चाहूँगा माननीय कलेक्टर महोदय से, मैं इस ओर पत्रकार बंधुओं के ओर भी ध्यान आकर्षित करना रहा हूँ कि यदि कलेक्टर महोदय हमारे यहाँ बहुत अच्छे आए हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन यदि उस विकास की कड़ी में चिरस्थायी हम जैसे व्यक्तियों की अपेक्षा है तो मेडिकल कॉलेज की भूमि का पत्थर लग जाए, उसकी स्थापना हो जाए, तो कलेक्टर साहब के लिए हम लोग अनेक समय तक याद करते रहेंगे। क्योंकि ये पानी की नाव और पौधों की काम तो तहसीलदार के एसडीएम वगैरह भी कर सकते थे, लेकिन हमें कलेक्टर महोदय से अनुरोध है, श्रोती जी से, कि मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई की ओर वो अपना ध्यान केंद्रित करें। इसी के साथ मैं एक और मेडिकल की बात कही है तो पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक छोटी सी विसंगति यदि हल हो सके तो करना, प्रयास करना कि आखिर शहर कहाँ पिछड़ता है, क्यों पिछड़ता है। बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा पे मैं अनुरोध करता हूँ, टीकमगढ़ नगर के मध्य में जो कटरा बाजार में दुकानें बनी हुई हैं, वो करीब 10 साल से कचरा खाने के रूप में डली हुई हैं। उन दुकानों को उनका आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा है, उनकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं, जबकि वो दुकानें बनी हुई हैं। यदि उन दुकानों का निर्माण कार्य व्यवस्थित ये प्रशासन यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाएंगे, पूर्व के जनप्रतिनिधि, वर्तमान के या आगामी जनप्रतिनिधि जिनको बनना है, तो शायद उनके विकास की सोच संकीर्ण होगी। क्योंकि कटरा बाजार की उदाहरण दुकान का मैंने एक उदाहरण दिया है कि जब कटरा बाजार की दुकानों का आवंटन नहीं हो सकता है तो जनता के बड़े काम नहीं जा सकते। तीसरी भी बात भी मैं कहना चाहूँगा, आज शहर में लोगों में चिंता का विषय है कि एक तरफ जमीनों के मामले में माननीय कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छा कदम किया कि कॉलोनियों को अवैध करने का काम किया, निश्चित बधाई की बात है। लेकिन मैं एक और ध्यान करना चाहूँगा, जिन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ये अवैध कॉलोनियों का पहले निर्माण कराया गया है, एक प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन तक माननीय कलेक्टर साहब और भेजें कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, ताकि जनता के प्रति न्याय हो जाएगा। अन्यथा हमारे टीकमगढ़ नगर के नागरिक जिनकी ज़मीनें थी, जिनके प्लाटिंग थे, वो तो फंस जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि मैं टीकमगढ़ नगर का नागरिक हूँ, अपने नागरिक की ओर चिंता करूँगा। इसलिए उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी नोटिस जाना चाहिए जिनके अधिकारियों ने उस समय अवैध कॉलोनियों को निर्माण कराने में अपनी भूमिका रही या उनका कार्यकाल रहा। क्योंकि यदि एक पक्षी काम होता है तो नगर पिछड़ता है, विकसित नहीं हो पाता है। और हो सकता है सरकार आज कोई कानून बनाए, उस कानून के मुताबिक हमारे शहर के व्यापारी न कर पा रहे हों काम, क्योंकि आप कानून कब बदल जाए, जैसे कि जीएसटी कभी 12%, कभी 18%, कभी 40%, तो सरकार कहे कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे, व्यापारी को फंसा सकती है। इसलिए मेरे कलेक्टर साहब से विशेष अनुरोध है कि कॉलोनियों के मामले में यदि व्यापारियों को, उन कॉलोनीधारियों को नोटिस दिया है तो एक प्रतिवेदन शासन के पास उन अधिकारियों के प्रति भी चिन्हित होकर जाना चाहिए, ताकि जनता में विकास की कलम न रुक पाए। निश्चित कलेक्टर साहब को हृदय से अभिवादन करता हूं मैं आज पीताम्बर अध्वरी की इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी समय बाद कल हमारे नगर में ढोंगा ग्राउंड के वृक्षों का जो कार्य हुआ है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रेरणा सहित रहा हो, लेकिन वो कार्य संपूर्ण अपनी स्थिति में पहुँचे। इसी के साथ क्योंकि पीताम्बर अध्वरी जी की आज श्रद्धांजलि सभा है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति। पीताम्बर अध्वरी जी के अंदर शहर के विकास, बुंदेलखंड के विकास के लिए ही चेतना थी। वही हमारे दादा
राजेंद्र अध्वरी जी के अंदर भी हमेशा गरीब जनमानस की पीड़ा थी, तभी आज संपूर्ण पत्रकार हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और आदरणीय बाबूजी को प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।